हेलो बच्चा लोग, मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। हमने जहां लास्ट वीडियो को छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, और देखते हैं क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम दो बातों पर बात करेंगे, ठीक है। एक बात तो हम करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म पर, और दूसरी बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। इन दोनों बातों के बारे में बात करते हैं। तो पहले वाले के बारे में बात करते हैं, अगर किसी एपी का nth टर्म के बारे में बात करनी हो तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सुबोध कुमार और ये वीडियो आप एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। ओके, देखिएगा क्या है। अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ एंड ओनली इफ इट्स nth टर्म इज अ लीनियर एक्सपेंशन इन n। एपी में जो nth टर्म होती है उसका जो एक्सपेंशन होता है वो n की लीनियर पावर में होता है, यानी n की पावर 1 में होता है। ओके, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। यहां पर a भी एक कांस्टेंट है और b भी एक कांस्टेंट है। ओके, b भी एक कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों एक एक कांस्टेंट है, ठीक है बेटा। अब यहीं से हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और कैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे वो भी देखते हैं, ठीक। तो देखिएगा बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आज के बाद आपको अगर कोई nth टर्म की बात करें तो आप लिखेंगे a n प्लस b। पहली बात तो ये है, nth टर्म इसी फॉर्म में दी होगी। अगर कोई आपको n की पावर स्क्वायर कर दे और तब कहे वो क्या होगी, एपी होगी या नहीं होगी, तो आप मना कर देंगे। एपी के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि उसका nth टर्म जो होगा बेटा, वो nth टर्म n की लीनियर पावर में होगा। ओके, लीनियर पावर में होगा, यानी एक पावर में होगा, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं, यानी पावर उसकी क्या होगी, n की एक ही होगी, उसके अलावा और कोई पावर नहीं होगी, सिंगल वन पावर होगी। ओके, अब यहां से आगे की बात करते हैं। देखिएगा हमारा क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं, यहीं से पता लगेगा आपको। सबसे पहली चीज तो यहां पर मैं डी निकालने की बात करता हूं। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ओके, कॉमन डिफरेंस पहली बात। जब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं बेटा, तो क्या बात करेंगे वो भी देखो। जब हमें ये एक लीनियर एक्सपेंशन दिया है, ठीक है, तो इस लीनियर एक्सपेंशन का यूज करते हुए ही मैं आपको डी निकालना सिखाता हूं, ठीक है। तो डी कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर n की जगह टी n माइनस वन टर्म निकालते हैं। n नहीं निकालते, टी n माइनस वन टर्म निकालते हैं। तो क्या होगा, a n माइनस वन प्लस b। वैसे होता क्या, अगर आपको पहली टर्म चाहिए तो आप a के साथ n की जगह वन रखेंगे। आपको सेकंड टर्म चाहिए तो आप n की जगह दो रखेंगे। आपको थर्ड टर्म चाहिए तो आप तीन रखेंगे। ओके, लीनियर एक्सपेंशन इस तरीके से दिया होता है। यहां पर वही बात करते हैं, टी n माइनस वन का मतलब क्या है, a n माइनस वन प्लस b। अब अगर आपको और कुछ इसमें बात करनी है तो वो ये है कि आप टी एन टर्म और निकाल लें यहां से, तो वो आएगा ए एन प्लस बी। ओके बेटा, अब जरा ध्यान से सोचिएगा, एक एपी दी हुई है आपको, ठीक है, कोई भी एक एपी है, ठीक है। एपी इन द सेंस, यहां पर मैं एक एपी लिखता हूं, जरा देखिए कैसे। एक एपी दी है 2 4 6 8 10। ओके, मैं इसके केवल 5 टर्म की बात करता हूं, केवल 5 टर्म। इन 5 टर्म के सम से अगर मैं चार टर्म के सम की बात करूं, सम नहीं, क्योंकि सम के बारे में इस आगे बात करेंगे, अभी केवल इतनी बात करते हैं। अगर हम यहां पर ये टर्म दिया है टी एन माइनस वन, तो यानी अगर इनका एक्सपेंशन के बारे में बात करें कि यहां पर जो लिखा है ये किस तरीके से लिखा है, यहां पर सभी का गैप दो है, सभी का गैप दो है, सभी का गैप दो है, सभी का गैप दो है। ओके, तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरीके से होगा, n प्लस टू की टर्म में, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछे n प्लस टू लिख दिया हमने, ठीक है। अगर आप n वन रखेंगे तो ये थ्री हो जाएगा, यानी गलत है। जीरो रखेंगे तो टू आएगा, लेकिन आप जीरो रखने पर टू आ रहा है। आप सेकंड टर्म जब निकालेंगे जीरो रखने पर, यहाँ n की जगह तो आपको वन रखना है, पहली टर्म रखनी, जीरो नहीं रखनी। फर्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या है, टी वन। टी वन का मतलब n की जगह वन रखेंगे तो वन प्लस टू, यानी ये तो एक्सपेंशन में ही। दूसरा, अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हर बार टू से मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, तो इसका एक्सपेंशन टू एन लिख सकता हूँ मैं। अब देखते हैं, n बराबर वन रखा तो वैल्यू क्या आई, दो। n बराबर टू रखा तो वैल्यू कितनी आई, फोर। n बराबर थ्री रखा तो वैल्यू कितनी आई, सिक्स। बिल्कुल सही, तो ये वाला एक्सपेंशन इसका सही है। अब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर ये एक्सपेंशन इसका सही है और मेरे को इसका फिफ्थ टर्म चाहिए, तो टू इंटू फाइव 10। और अगर मैं यहाँ पर फोर्थ टर्म निकाल लूं n माइनस वन, पांच के बाद एक कम करके, तो क्या हुआ, टू फोर जा एट। और 10 में से अगर 8 को माइनस कर दूं तो 2, यानी बीच का d निकल जाएगा। ओके, कॉमन डिफरेंस। तो
तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं, इसे हम लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे लिखते हैं हम इक्वेशन सेकंड। ओके, अब जरा यहाँ पर अगर हम ये कर लें कि इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते हैं, देन हमारे पास क्या आता है वो देखिएगा। तो हम लिखेंगे टी एन माइनस वन इक्वल्स टू ए एन प्लस बी माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ की तो ये आ गया ए एन माइनस ए प्लस बी, यही आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ आ जाएगा ए एन प्लस बी माइनस ए एन प्लस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल आउट, ए एन से ए कैंसिल आउट और आ गया ए। यानी अगर मैं यहाँ पर कहना चाहूँ आपसे, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी लोगों को, वो केवल एक ही कंडीशन है कि अगर कभी भी आपके पास कोई भी एपी दी गई हो जिस एपी का nth टर्म उसकी लीनियर पावर में, क्योंकि ये तो बात तय है कि लीनियर पावर में होगा n के, लीनियर पावर में हो तो उसमें जो n का कोफिशिएंट होगा, जो n का, ध्यान सुनिएगा, जो n का कोफिशिएंट होगा वो उस एपी का d होगा। तो यहाँ n का कोफिशिएंट a है, तो दैट मींस ये आ गया यहाँ पर इसका d। ओके, ये आ गया यहाँ पर इसका d। अब इसके क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो हम बात करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पर जो आपसे कभी भी पूछे कि आपको एक एपी की nth टर्म दी है और आपको nth टर्म देकर उसका d पूछा है, तो आप बहुत सीधे तरीके से बता सकते हैं कि d कैसे निकलेगा। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ये क्वेश्चन क्या है, द nth टर्म ऑफ an AP is 5n plus 3. Okay, then find out sum of starting 10 terms. ठीक है, आपको इसका स्टार्टिंग की 10 टर्म का सम बताना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलो समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तरीका तो ये हो सकता है, आप tn लिखेंगे 5n plus 3, देन आप क्या करेंगे n equals to 1 रखेंगे, तो आपका tn आएगा, t1 आएगा, यानी फर्स्ट टर्म आएगी 5 into 1 प्लस 3, यानी ये आ गया 8। t2 आपका आएगा 10 प्लस 3 13, t3 आपका आएगा 15 प्लस 3 यानी 18। ऐसे ही आती चलिएगी, आपकी सीरीज बन जाएगी t4 आपका आ जाएगा 5 into 4 20 23। ओके, तो आपकी सीरीज आएगी 8 13 18 23 एंड सो, ये आपकी सीरीज आ जाती है। ठीक है, जब ये आपकी सीरीज आ जाती है तो आपसे कोई कहता है इसके t10 टर्म तक आपको समझिए, t10 तक का, तो आप पहला काम क्या करें, आप यहाँ पर गैप देखें, d इक्वल्स टू आपका गया 5, d इक्वल्स टू आ गया आपका 5। ओके, आप क्या करेंगे, सभी में जब 5 आ रहा है तो आप लगाएंगे s10 इक्वल्स टू n/2। याद कीजिएगा फार्मूला, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बात की थी इस फार्मूले के बारे में। ठीक है, 2a 2 into 8 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब क्या होता है, n का मतलब है 10 माइनस 1 यानी 9, और d का मतलब 5, ये आया 5 बाहर 16 45, 5 into 6 और 5 1 4 5 6 61 5 5 6 13 305। तो ये आपका सम आ चुका है 10 टर्म्स तक का। ठीक है, ये आपने तरीका अपनाया, मेथड अपनाया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने के लिए, वो भी देखिएगा। एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से, वो क्या है, देखिएगा अभी हमने जो बात की थी उसी से बात करते हैं सीधे सीधे डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट बात ये है, आपसे कहा गया था डी कितना आएगा, तो आपने कहा सर 5 आएगा डी, बिल्कुल सीधे डी कितना आएगा 5, क्योंकि आपके पास जो nth टर्म दी है वो 5n प्लस 3 है, तो वी कैन राइट d इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 5। दूसरी बात, अगर ये d इक्वल्स टू 5 आया तो नेक्स्ट एक थिंग और देखते हैं, आपसे कोई कहे यहाँ पर t 10th टर्म बताइए, तो आपने कहा बहुत आसान, सीधे सीधे बता देता है 10th, 10 रख दीजिए, 10 into 5 50 प्लस 3 53 आ गई आपकी 10th टर्म, d भी आ चुका 53 आ चुका आपकी 10th टर्म। ठीक है, ओके, अब आपसे पूछा है S10, तो आपके पास एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, n/2 यानी 10/2
a प्लस एल, a कितना है आपका 1 रख दीजिए, 5 और 3 8, ये कितना है 53। अब आप 2 से कट कीजिए, 5 इंटू 8 और ये आ गया 61 और ये आ गया 305। हाँ है ना। अब आप अपने आप देखिए, आपको इतना लेंथी करना है या आपको डायरेक्ट लिखना है सीधे सीधे। ओके, तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए बच्चा, ये बहुत सीधा सा तरीका है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में निकालना। और आपको भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा एनडी 2017 का, वो क्वेश्चन देखिएगा, वो इसी बेस पर है सीधे सीधे। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, अभी बच्चा एक और क्वेश्चन है, देखिए क्या है। यहां पर आपको एपी की nth टर्म दी है 3n+7, एपी की nth टर्म दी है 3n+7 और आपको 15 टर्म तक का सम पूछा है। तो जो अभी तक मैंने आपको बताया, फर्स्ट डी क्या आएगा आपका, बिल्कुल सीधे सीधे 3 आएगा। डी क्या आएगा सीधे सीधे 3, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो n के साथ लिखा होता है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट अगर आपसे कोई कहे डी तो आपका 3 आ गया, आपको टर्म चाहिए 15 टर्म्स तक का सम, तो S15 इक्वल्स टू 15/2 सीधे सीधे a कितना आएगा, a 1 रखिएगा, 3 + 7 10, आपका 15 टर्म क्या आएगा, 15 या 45, 45 और 7 42 और सॉरी 45 और 7, 45 और 7 आएगा आपका 50। ओके, 15/2 ये आ गया आपका 62, 2 से 31, 15 1 जा 15, 1 15 3 जा 45 और 1 46, ये आपका सम आ गया। अब आप अपने आप देखिए कितना छोटा क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ एक क्वेश्चन एनडी 2017 का, उसमें देखिएगा क्या पूछा है। ठीक है, देखिएगा बच्चा, ये आपका जो क्वेश्चन है ये एनडीए सेकंड 2015 का क्वेश्चन है। समझिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। आपको क्वेश्चन में लिखा है द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 3 + n / 4, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 105 टर्म्स इज। ठीक है, 105 फर्स्ट टर्म का सम कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगर आपसे सम पूछा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है आपको करना क्या है, 3/4 + 1/4 n लिख सकता है इसको। और यहां पर हमारा एक परम कर्तव्य है जो मैं सभी को बताता हूँ, क्वेश्चन से देखा करो, वो कुछ बोलता है। ठीक है, तो वो ये बोलता है आपको कि भैया ये क्या गया 1/4, ये क्या गया डी। समझ में, हर क्वेश्चन कुछ बोलता है, कान लगा कर सुना करो ध्यान से, गाना और कवाली नहीं गाता है, कुछ बोलता है। ठीक है, तो डी बराबर 1/4 आ गया। ओके बच्चा लोग, तो मेरे बेटा यहाँ से डी निकल गया। अब डी निकालने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन ये अपना परम कर्तव्य है ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले डी निकाल कर रख लें, क्योंकि पूछा जाए या ना पूछा जाए, एक छोटी सी बात है जो हमेशा याद रहेगी क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा है इसका सम चाहिए 105 का, तो पहली बात टी फर्स्ट टर्म चाहिए आपको, आपने कहा ठीक है 1 रखो, तो कितना आ गया 1 आ गया। अब आपको चाहिए क्या बेटा, आपको चाहिए टी 105 105, तो आपने रखा है 105 + 3 108 / 4, 4 से कट कर दीजिए 108 को, तो 2 2 27, ये आ गया आपकी टर्म। ठीक है, अब आपको करना क्या, आपके पास फार्मूला Sn = n/2 105 / 2 a + n 1 + 27। अब आप क्या करेंगे 105/2 × 28 और कट किया 2 से 14, 14 5 70, 14 1 जा 14, तो 1470 आपका सम आ गया। कितनी टर्म का, 105 टर्म का। ओके बच्चा लोग, तो नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन एनडीए 2015 का था, सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सम के बारे में। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।